अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने बात की थी अपवर्क स्कैम्स पे कि किस तरह से आप अपवर्क पे फ्रॉड से बच सकते हैं, किस तरह से आप बच सकते हैं कि आप अपवर्क पे एक ऐसा एग्रीमेंट स्टार्ट ना करें जिसका क्लाइंट आपका फ़ायदा उठाना चाहता है बाय यूजिंग योर वीकनेस क्या होती है अपवर्क पे? किसी भी फ्रीलांसर की वीकनेस ये होती है कि उसको अच्छे रिव्यूज़, अच्छी रेटिंग चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 साल में ढेर सारे अच्छे रिव्यूज़ लेते हो, रेटिंग लेते हो और टॉप के 2 रिव्यूज़ जो है ना वो बहुत गंदे हो जाते हैं, तो क्या होता है? क्लाइंट अगले डेवलपर के पास चला जाता है। तो इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, न्यू टर्म जो आपको समझने की ज़रूरत है कि अपवर्क जो है वो आपके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, क्लाइंट के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो अगर क्लाइंट, जो समझदार क्लाइंट होते हैं, अगर उनको कोई इश्यू होता है तो वो क्या करते हैं? वो अपवर्क डिस्प्यूट फाइल करते हैं। पहले समझ लेते हैं अपवर्क डिस्प्यूट होता क्या है और फिर देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए ऐसा कि आप अपवर्क डिस्प्यूट्स को हैंडल कर सकें। हैंडल मैं जब कहूंगा तो पहली कोशिश ये होगी कि डिस्प्यूट फाइल ही ना करें। हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। डिस्प्यूट इज लाइक कि किसी ने आप पे केस कर दिया। अदालत कौन सी है? अपवर्क। सिमिलरली ऐसे एग्जांपल होते हैं कि आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ, आप कोई अप एंड डाउन हुआ, तो उसने जाके आप पे केस कर दिया कि जी मुझे तो ये इंसाफ लेके दो, मैंने इसके पैसे, इसने मेरे पैसे देने थे, मेरे पैसे नहीं दिए, उसने जाके केस कर दिया। तो सिमिलरली अपवर्क के पास एक कमेटी बनाते हैं आप लोगों के लिए। अगर क्लाइंट को कोई इश्यू आया तो वो अपवर्क पे डिस्प्यूट फाइल करता है, आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। अपवर्क की टीम उसको देखती है कि आप राइट पे हो या क्लाइंट राइट पे है, तो अपवर्क उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। और याद रखें, अगर क्लाइंट राइट पे है और उसका डिस्प्यूट पास हो गया तो आपके लिए बहुत सारे मसले होने वाले हैं। फिर इससे हमेशा बचना है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एंड तक प्लान करना है। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप क्या ऐसा करें कि आप डिस्प्यूट होने ही ना दें। उसमें सबसे जो पहली चीज है, मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं, फिर साथ साथ उसको डिफाइन करूंगा। आपने सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन करनी है, सॉलिड एंड क्लियर डॉक्यूमेंटेशन करनी है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है। आपने डायरेक्ट चैट या डायरेक्ट क्लाइंट से बात करने से अवॉइड करना है। अपनी कन्वर्सेशन अपवर्क पे रखनी है। अगर क्लाइंट आपसे ये कहता है कि मुझे कुछ चेंज करवाना है, माइलस्टोन या कुछ भी चेंज करवाना है, तो उससे कहें ठीक है जी, मुझे राइटअप में अपवर्क पे दे दो। अगर वो कॉल पे आता है, आपको कहता है कि जी मेरा माइलस्टोन है, आपने इसको यूं ना करो, नए फीचर ऐड कर दो, ठीक है, और वो कॉल पे आप उसको एग्री कर देते हो, नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू हो जाते हो, और बाद में पता चलता है कि डिस्प्यूट फाइल हो गया है, आप अपवर्क को प्रूव नहीं कर पाओगे कि इसने मुझे कहा था। क्योंकि अपवर्क की टीम जब आके जजमेंट दे रही होगी, तो वो जजमेंट जो होगी वो बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन, अपवर्क चैट, सिर्फ इन चीज़ों पे होगी। वो आपका स्काइप हिस्ट्री भी इवन बाजूकात नहीं देखते। सो ख्याल रखें, जो भी वो बोलता है उसे कहें भाई राइटअप में दे दे मुझे। जब क्लाइंट के साथ कॉल हो आपकी, तो उसे कहते हैं शेयर मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑन द अपवर्क। जब आपकी क्लाइंट के साथ कॉल होगी तो कॉल में क्या क्या डिस्कस हुआ, इस तरह से स्टैंडर्ड वे है। जब भी किसी कहीं मीटिंग होती है तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहते हैं। जो बातें मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई वो आप लिख लेते हो, उनके पॉइंटर्स, सारी डिटेल कन्वर्सेशन नहीं लिखते, वो पॉइंटर्स लिख लेते हो और वो आप के चैट की विंडो जो होती है उस पर ड्रॉप कर देते हो ताकि वो रिकॉर्ड रह जाए। और ये इस लिहाज से भी अच्छा है कि क्लाइंट कभी भूल जाता है आपको कुछ कह के, या आप क्लाइंट से कहते हैं कि ये तो मैंने आपको कॉल पे कहा था, अब आपको याद ही नहीं, अब आप भूल गए हैं। जितना ज़्यादा राइटअप आप अपवर्क पे रखेंगे, अगर प्रोजेक्ट 6 महीने चलता है, 6 महीने बाद क्लाइंट आपसे कहता है कि मैंने तो आपसे ये कहा था, और आप कहते हैं नहीं आपने तो मुझे ऐसा कहा ही नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, तो वो नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हर बंदा अपने आप को ठीक समझता है। वो कहेगा जी मैं ठीक हूँ, आप गलत हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं। नाउ दैट डिपेंड्स कि वो क्लाइंट कितना रूड है। बट एनी हाउ,
आपने हर चीज अपवर्क पे वेल डॉक्यूमेंटेड रखनी है। उसके बाद है आस्क फीडबैक आफ्टर ईच माइलस्टोन। अगर आप माइलस्टोन बेस पे काम कर रहे हो तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अपवर्क आपको फीचर देता है कि आप माइलस्टोन बेस्ड फीडबैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उससे फीडबैक ले सकते हैं। आप ये फायदेमंद क्यों है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। होता क्या है, आज क्लाइंट खुश हैं आपके साथ, अच्छा काम करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, कहीं ना कहीं जाके साल बाद, 6 महीने बाद मिस्टेक हुई, वो पता क्या कहते हैं? आपने तो मेरा कोई काम ही नहीं किया, आपने तो कभी ठीक से काम ही नहीं किया। फिर आप उसे क्या कहते हो? भाई इधर आओ, इस माइलस्टोन पे अपना फीडबैक पढ़ो, इस पे पढ़ो, इस पे पढ़ो। आप अपवर्क टीम से कहते हो देखो यार 8 माइलस्टोन डिलीवर हुए हैं, सब पे इसका अच्छा फीडबैक है, तो आज ये कैसे कह सकते हैं मैंने अच्छा काम ही नहीं किया? तो आपके पास एक एविडेंस होता है वो। तो माइलस्टोन पर फीडबैक ले लेना चाहिए। ये वैसे ही कह दे, क्लाइंट से पूछ लें कि जी माइलस्टोन डिलीवर हो, इसमें आपको कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें अभी बता दें। उसको लॉक कराएं, उससे अप्रूवल लें और अगले माइलस्टोन पे करें। और याद रखें ये अप्रूवल और लॉक जो होता है ये अपवर्क के चैट बॉक्स में होना चाहिए, अपवर्क की चैट विंडो में होगा। अगर क्लाइंट फोन करके कह देते हैं कि आप बहुत बड़े शहजादे हैं, तुसी तो कमाल करता, बस आपने बेहतरीन काम कर दिया, आप खुश हो जाते हैं, सबको बताते हैं, कोई फायदा नहीं है। प्रोफेशनलिज्म ये है, क्लाइंट से कहें जी आपकी बहुत मेहरबानी, चैट बॉक्स में जाएं, लिखें जी आपने अभी अभी हमारी कॉल पे ये डिस्कशन हो, इसका शुक्रिया अदा करें, उससे अप्रूवल ले लें। उसके बाद है हम अब अगर हम काम कर रहे हैं आर्ली बेस पे, तो आस्क फॉर आवर्स ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आप मैनुअल आवर्स लॉग कर रहे हो, अपवर्क पे 2 तरह के आवर्स होते हैं, मैनुअल एंड डेस्कटॉप, उनके एप्लीकेशन से आवर्स लॉग होते हैं। अगर आप मैनुअली आवर्स लॉग कर रहे हो कि मैंने इस वीक में इतने घंटे काम किया, इतने घंटे काम किया, आवर्स लॉग करने के बाद क्लाइंट आपको पेमेंट दे भी देता है, तो क्लाइंट से एक दफ़ा ज़रूर पूछना कि यार कोई मसला तो नहीं है जो मैंने आवर्स लॉग किए हैं इसके अंदर। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट जो फाइल होता है वो मैनुअल आवर्स पे होता है। और जो आपने कोशिश करनी है कि मैनुअल आवर्स की बजाय अपवर्क की डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन होती है वो इंस्टॉल करें, वो आपकी मशीन से स्क्रीनशॉट भी लेती है, रिकॉर्डिंग भी करती है, उसमें क्लाइंट आपको पैसे नहीं भी दे रहा तो अपवर्क दे देगा। अगर कोई मसला आ भी जाता है तो आपकी पेमेंट नहीं रुकेगी, अपवर्क गारंटी करता है। सो टू हैंडल द अपवर्क डिस्प्यूट, टू अवॉइड अपवर्क डिस्प्यूट, try to use automated hours provided by the Upwork। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ज्यादातर डिस्प्यूट जो है वो इस पर्टिकुलर बात पे फाइल होते हैं। उसके बाद है जी क्लाइंट के साथ आपने आर्ग्यू नहीं करना। डू नॉट आर्ग्यू ऑन चैट। अगर आपको किसी बात पे आर्ग्यू करना भी है, कोई बात आपको अनॉयड लगी भी है, चैट पे जाके फटाफट लिखना ना शुरू कर दें। अगर क्लाइंट अब्यूजिव हो रहा है, वो थ्रेट कर रहा है आपको, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या कुछ भी गलत कर रहा है, आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक लाइन याद रखिएगा कि अपवर्क में या किसी भी बिजनेस में क्लाइंट के साथ आर्गुमेंट करके आर्गुमेंट जीत जाना आपकी हार है। मैं रिपीट करता हूं, किसी भी बिजनेस में क्लाइंट के साथ आर्गुमेंट करके वो आर्गुमेंट जीत जाना आपकी हार है। आपने आर्गुमेंट नहीं करना। आपको प्रॉब्लम्स हैं, विद एविडेंस अपवर्क टीम से रब्ता करें। अपवर्क की सपोर्ट ऑलवेज अवेलेबल है। टेल देम व्हाट इज रॉन्ग। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो चांसेस है कि अपवर्क डिस्प्यूट पे आप नहीं जाएंगे। बड़े बड़े फ्रीलांसर्स को आ जाता है, हो जाती है सिचुएशन, क्योंकि सिर्फ आप नहीं कंट्रोल कर रहे होते, क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है कि अगर उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही, नॉन टेक्निकल, उसको कभी कुछ समझ में आ रही, वो बहुत गुस्से वाला क्लाइंट है, वो सीधा जाके डिस्प्यूट फाइल कर देगा। डिस्प्यूट फाइल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस डिस्प्यूट से निकलना विदाउट डैमेजिंग योर प्रोफाइल इज समथिंग बिग। एंड आई वुड से ये जो मैंने चंद चीजें बताई, इन पे आप अमल करें, बहुत आसान है। स्टे वेल डॉक्यूमेंटेड, प्रोफेशनल एंड फोकस्ड। थैंक यू।